जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और आज आपके बीच पुनः उपस्थित हुआ हूँ। थोड़ा बीच में डिस्टरबेंस हो गया था, इस वजह से आपके बीच नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से सेशन चलाऊँगा और साथ ही अब हमारी जो है हर रोज़ मुलाकात होगी। ठीक है, तो साथियों गुजारिश है कि ये जो हमारा मॉडल पेपर चौथा वाला है ना, फोर्थ है, ये घटना चक्र का हम लोग टॉय सीरीज करा रहे हैं इसको। ठीक, तो आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है और साथ ही यदि चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्त, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, और ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो आते हैं उसका जो है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक, तो अभी पिछले 1-2 दिन से एक जो है लेटर वायरल हो रहा है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। यूपी पुलिस में कह रहे हैं कि जो है अब आगे से आउटसोर्सिंग से वो पद भरे जाएंगे। ठीक, लेकिन जैसे ये लेटर वायरल हुआ, इसमें कुछ राजनेताओं की भी प्रतिक्रिया आई, तो इसके बाद जो डीजी हैं है ना, तो इनको फिर अपना क्लैरिफिकेशन देना पड़ा और उन्होंने तुरंत उसका क्लैरिफिकेशन दिया कि ये जो लेटर है वो बाय मिस्टेक आ गया। ठीक है, और ऐसा कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है। ठीक, तो आप लोग आश्वस्त रहिए और आगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आप केवल फोकस करना है आपको अपना जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपका री एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो मैं आपको लगातार कह रहा हूँ कि अब पेपर आपका बहुत जल्द देखने को मिलेगा, तो तैयारी को आप लोगों को डाउन नहीं करना है और प्रॉपर करते रहना है। ठीक, तो चलिए इसी कड़ी में हम आपको ये जो है आपका चौथा मॉडल पेपर है उसको लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा हिंदी का है, कह रहे हैं कि निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है। ठीक, अल्पप्राण व्यंजन तो मैंने आपको बताया है पहले भी, 1, 3, 5। ठीक है, यानी पहला ये आपका अल्प महा करके ये होता है पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है वो अल्पप्राण होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बी वाला ऑप्शन है ना, गा, ये हमारा जो है वो तीसरा वर्ड होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ड होता है वो हमारा अल्पप्राण होता है। तो साथियों जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर वो हमारा कौन सा होगा, बी वाला होगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। कह रहे हैं कि दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है क्या है? तो हम जानते हैं कि जो दिगंबर है हमारी, ये हमारी कौन सी संधि है, ये व्यंजन संधि है। ठीक है ना, व्यंजन संधि है। तो दिगंबर का जो सही संधि विच्छेद होगा मेरे दोस्तों वो होगा दिक प्लस अंबर, यानी करेक्ट जो आंसर हो गया वो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं आगमन में उपसर्ग है। ठीक, तो आपको ये पता है कि जो उपसर्ग होते हैं वो आगे ऐसे शब्दांश जो किसी भी जो शब्द है उसके आगे जो जुड़ा हुआ आंसर रहता है वो हमारा उपसर्ग कहलाता है। तो आगमन, ठीक है, आ प्लस गमन। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या आपका जो आ है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, वो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना, ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि दवा किस भाषा का शब्द है। कह रहे हैं कि दवा जो है वो किस भाषा का शब्द है। तो दवा हमारा किस भाषा का है बताइए आप लोग। दवा जो है वो फारसी भाषा का है। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। पांचवा देखते हैं, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है, यानी अपशब्द जो है वो कह रहे कि क्या है, विशेषण है, संज्ञा है, उपसर्ग है, अव्यय है। तो करेक्ट क्या होगा हमारा, यहाँ पर जो अव्यय है हमारा वो संज्ञा है। ठीक है, तो राइट आंसर साथियों क्या हो गया, बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। ठीक, धीरे धीरे चल क्या है हमारी यहाँ पर, क्रिया है। ठीक, तो जो शब्द हमारे क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि धूसर का पर्यायवाची होगा।
धूसर का जो है पर्यायवाची होगा। तो धूसर का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, बेसर। धूसर का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? बेसर, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, जीने की इच्छा वाक्य का सही एक शब्द है। ठीक है, जीने की इच्छा वाक्य के लिए जो सही एक शब्द होगा वो क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग साथ साथ क्या है कि कमेंट भी करते चला करें और साथ ही वीडियो को दोस्त अधिक से अधिक लाइक भी किया करें ताकि हमारी जो वीडियो है इसकी रीच बढ़ सके, है ना। तो आप लोग इतना सा सहयोग तो कर ही सकते हैं। ठीक है, लाइक ज़रूर कर दिया करें, साथ ही कमेंट करते चलें तो काफ़ी बेहतर होगा। और आप साथ में अपने सुझाव भी दे सकते हैं हमें कि हमें और क्या बेहतर करना चाहिए। ठीक है, विन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। विन्नार्थक शब्द का यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पावक जो है वो आपका पर्यायवाची होता है, अनल होता है और कृषाणु होता है। ठीक, लेकिन अनिल जो है ये हमारा वायु का है। ठीक है, अनिल जो है वो किसका है? वायु का पर्यायवाची है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा निकलेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए भाई 10वां क्वेश्चन है कि समूहार्थक शब्द चिन्हित करना है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा शब्द यहाँ पर आपका जो है ग्रुप को डिनोट करेगा। ठीक, तो पुरुष जो है यहाँ पर हमारा दिया है वो तो आपका समूहार्थक नहीं है। ठीक है, स्त्री भी नहीं है, मनुष्य भी नहीं। भीड़ जो है वो हमारा कैसा है? समूहार्थक शब्द है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? ठीक है, अशोक के फूल जो निबंध है कह रहे हैं उसके लेखक कौन हैं? तो अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। करेक्ट आंसर होगा इसका हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्न में कौन सा मात्रिक छंद है? निम्न में कौन मात्रिक छंद है? दोहा है आपका, चौपाई भी है और रोला भी है। तो करेक्ट आ रहा हमारा ये सभी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए भाई 13 क्वेश्चन देखते हैं। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ठीक है, कौन सा अलंकार है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पर जो अलंकार है हमारा वो है बी वाला, रूपक अलंकार यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और मैंने भी आपको काफ़ी बार कराया है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है वो आपकी देवनागरी होगी? ठीक, तो ये जो आर्टिकल है वो हमारा 343 यानी 343 में कहा गया है कि संघ की, ठीक है, यानी भारत की जो भाषा है वो राजभाषा है वो क्या होगी? हिंदी होगी और लिपि जो है हमारी देवनागरी होगी। ठीक है, और ये जो है हमारी इसको राजभाषा के रूप में अपनाया कब गया था? तो इसको अपनाया गया था 14 सितंबर 1949 में। ठीक, तो 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, और एक चीज़ और आप इसमें समझ लीजिए कि ये आर्टिकल है 343। ठीक है, और भाग कौन सा है? तो भाग है हमारा कौन सा? 17। ठीक है, भाग 17 है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा 343 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए 15वां क्वेश्चन। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? तो मैंने आपको बताया है कि जो है स्वर संधि के आपके 5 भेद होते हैं। ठीक है, स्वर संधि के आपके 5 भेद होते हैं जिसमें आपका एक यण संधि भी होता है। तो यण संधि जो है वो किसका? स्वर संधि का भेद हो जाता है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए खग, खग का अर्थ नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं कि खग का अर्थ नहीं है, तो कौन सा नहीं है? खग यानी बाण हो गया, पक्षी, तारा, आकाश जो है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वो करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा किसका? खग का जो है अर्थ नहीं बताता है। तो करेक्ट आंसर सी हो गया साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक, मुट्ठी गर्म करना। तो आप गए होंगे कहीं किसी सरकारी दफ्तर में कोई काम कराने गए होंगे तो कहा जाता है कि वो कहते हैं कि न्योछावर, वो हप्पू सिंह नहीं कहता है
है ना। अब पुशिंग कहता है न्योछावर, तो ये जो न्योछावर है आपकी, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, घूंस देना, ठीक है। घूंस देना या रिश्वत जो है, तो मुट्ठी गर्म करना का अर्थ होता है घूंस देना, ठीक है। चलिए 18वां क्वेश्चन है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो भारत में हुआ था ये। तो भारत के किस शहर में हुआ था, तो भारत के ये नागपुर में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था। और ये जो आयोजित हुआ था 10 से लेकर 14 जनवरी, ठीक है, 10 से लेकर 14 जनवरी 1975 में इसका आयोजन हुआ था। राइट आंसर जो हो गया वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है साथियों। चलिए 19वां देखते हैं। कह रहे हैं कि वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा, वर्तिका, ठीक है। तो वर्तिका जो हमारा एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होता है वो होता है बत्ती, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, बत्ती जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा साथियों, क्या, ऑप्शन नंबर डी। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पद विकृत नहीं होता है, ठीक है। विकृत मतलब ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अव्यय, ठीक है। तो अव्यय जो है हमारे वो विकृत नहीं होते हैं साथियों। राइट आंसर क्या हुआ, बी वाला हो जाता है, ठीक। चलिए 21वां देखते हैं। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो आप सभी ने पढ़े हैं अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा, ठीक है। ये जो है हमारे वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर जो सी है, इसमें हमारा अंतस्थ व्यंजन वा दिया गया है, ठीक है। चलिए 22वां देखते हैं। सूरसागर किस भाषा की रचना है। सूरसागर कह रहे हैं कि किस भाषा की रचना है, तो सूरसागर जो है वो सूरदास जी के द्वारा रचित है, ठीक है। और किस भाषा में है, तो ये अब हमारी किस में है, ब्रज भाषा जो है वो राइट आंसर हो जाता है, ठीक। चलिए 23वां देखते हैं। जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए, ठीक है। जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए, ठीक। कह रहे हैं कि वाक्य में जो है कौन सा प्रकार है, वाक्य का प्रकार हमें यहाँ पर पहचानना है, ठीक है। तो ये जो वाक्य है मेरे साथियों, वह कौन सा, इच्छावाचक, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्त, वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, ठीक है, कतई स्किप ना करें, ठीक। तो चलिए शांत रस का स्थायी भाव क्या है, ठीक। तो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है क्या, निर्वेद होता है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, निर्वेद। और रति जो है वो आपका श्रृंगार रस का होता है, ठीक। विस्मय, अद्भुत, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट निकल के आ रहा वो ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई 30वां क्वेश्चन। बोया पेड़ बबूल के आम कहाँ से हुए, लोकोक्ति का अर्थ बताना है हमें यहाँ पर, ठीक है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए, ठीक। तो इसका जो सही अर्थ होगा वो होगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी, कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, है ना। जैसी तैयारी करोगे उस हिसाब से आपके नंबर आएंगे। अच्छी तैयारी करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, है ना। और फॉर्मेलिटी करोगे तो फिर आपके लिए जो आपका गोल है ना, उसको अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए 31 देखते हैं। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है। तो भूमि के अंदर की जो जानकारी रखते हैं साथियों वो कहलाते हैं क्या, भूगर्भवेत्ता। भूगर्भवेत्ता करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए 32 देखते हैं। काफ़ी फटाफट जो है हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर हम आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो कि आपके सिलेक्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आपको वीडियो को छोड़कर कतई नहीं जाना है ना। 32 देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है। किस शब्द के मतलब अनेकार्थक शब्द मतलब अर्थ निकलते हैं, अनेक अर्थ निकलते हैं, ठीक है। ऐसा शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ निकले वो हमारा क्या कहलाता, अनेकार्थक, ठीक। तो साहस जो है ये नहीं अनेकार्थक, पुस्तक भी नहीं है। अंबर हमें जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, ये जो है आपका अनेकार्थक शब्द है, ठीक है। अंबर का अर्थ होता है हमारा, ठीक है, एक तो आकाश हो गया, आकाश को आप लोग अंबर कहते हैं, वस्त्र भी है एक, ठीक है। आकाश हो गया, वस्त्र हो गया, और आपके जो बादल हैं उनको भी आप क्या कहते हैं, अंबर कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए 33 देखते हैं। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है, ठीक। तो वसुंधरा जो है हम लोग
किसको कहते हैं, हमारी जो पृथ्वी है, धरती है ना, वो क्या कहलाती है, वसुंधरा कहलाती है। तो इसका जो सही पर्यायवाची यहाँ पर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षिति। ठीक, ये भी हमारा किसका, वसुंधरा का पर्यायवाची होता है। 34 देखते हैं, गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है। गड़बड़ घोटाला, तो ये शब्द हम लोगों ने अपने यहाँ से खुद जनरेट किया है। ठीक है, ऐसे शब्द जो हमारे यहीं पर जिनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है, तो ये देशज शब्द कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा हो साथियों, बी जो है हमारा करेक्ट हो गया। चलिए भाई 35 देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या बताना है, सही काल पहचानना है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुँचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। ठीक है, कह रहा कि यदि मैं समय पर स्टेशन पहुँच जाता तो जो है मेरी गाड़ी नहीं छूटती। ठीक, तो इसमें जो है काल होगा हमारा, वो होगा हेतु हेतुमत भूतकाल। ठीक है, भूतकाल। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, हेतु हेतुमत भूतकाल। ठीक, हम जानते हैं कि कहाँ पर होता हमारा हेतु हेतुमत भूतकाल, जब हमारी क्रिया जो है भूतकाल में होने वाली होती है। ठीक, लेकिन किसी कारणवश वो पूरी नहीं हो पाती है ना, किसी कारणवश क्या होती है, वो पूरी नहीं हो पाती है, तो वहाँ पर हमारा जो होता है वो हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। करेक्ट आंसर हो गया साथी ऑप्शन नंबर बी। चलिए, हिंदी में कारक के भेद सभी जानते हैं। ठीक, ज़्यादातर लोग जानते हैं, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाले होते हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल एकदम जो है अपने दिमाग को खोल के बैठना है। कारक के जो भेद होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, 8 होते हैं, है ना। राइट आंसर क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। 37 देखते हैं, जो कि हिंदी का हमारा यहाँ पर ये आखिरी क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना जाता है। तो बिहारी हिंदी जो है, ठीक, मगध वाला क्षेत्र यानी मागधी अपभ्रंश से जो है बिहारी हिंदी का विकास माना जाता है। तो साथियों राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है होता है जीके जीएस का स्टार्ट। तो यहाँ पर आपको करंट भी मिलेगा और जो जो फ्लेवर रहता है वो सारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आपको बने रहना है। ठीक है, भागना नहीं है भाई, काफ़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो उसका आप लोग थोड़ा ये है कि रिटर्न दिया करें और इस मेहनत को अप्रिशिएट किया करें। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है कि अगस्त 2023 में किसे उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगस्त 2023 में किसे उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो नियुक्त किया गया है। तो कौन होगा साथियों, राइट आंसर क्या है बताएं आप लोग। ठीक है, इस बहाने थोड़ा क्या होता है कमेंट वगैरह हो जाता है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें दोस्तों, कैसा लगता है सेशन, और साथ ही एक जो है वो कनेक्शन होता है अच्छे से। तो राइट आंसर हो गया नवदीप रेणवा जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे अगस्त 2023 में। ठीक, 39 देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। पूर्वी शहर, ठीक, पूर्वांचल में हम लोग कहते हैं, तो पूर्वी शहर जो है वो हमारा कौन सा होता है, बलिया, है ना, बागी बलिया जिसे कहा जाता है। तो मेरे जो भी साथी बलिया के होंगे वो तो जानते ही होंगे भली भांति। ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त शहर है भाई, लोग काफ़ी वहाँ के जो है एक्टिव हैं, है ना। चलिए भाई 40वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपका सुमेलित कौन सा नहीं है, चलिए देखते हैं। कह रहे हैं नाथुला जो है ये दर्रे दिए गए हैं ना, तो नाथुला दर्रा जो है हमारा वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है साथियों, ये पहले ही जो है हमारा ये गलत हो गया। नाथुला जो है अरुणाचल में नहीं है। ठीक है, अरुणाचल में नहीं है तो फिर कहाँ है, ये हमारा सिक्किम में। याद रखेंगे इस बात को आप लोग कि नाथुला जो दर्रा है वो हमारा सिक्किम में है। तो साथियों यहाँ तो हमारा हो गया करेक्ट आंसर, लेकिन और पढ़ लेते हैं। लिपुलेख जो है उत्तराखंड में है, रोहतांग जो है हिमाचल में है, और पालघाट है हमारा केरल में। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, पहले भी हम लोग इसको कई बार किए हैं,
तो सुलहकुल जो उत्सव है ये हमारा मनाया जाता है कहाँ पर, ये आगरा में मनाया जाता है दोस्तों, है ना, आगरा में मनाया जाता है। तो साथियों राइट आंसर हो गया क्या, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 42 क्वेश्चन, सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ। सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 कह रहे कि कहाँ आयोजित हुआ है। तो कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये हुआ है हमारा ग्वालियर में। राइट आंसर क्या हो गया साथियों, सी जो है मेरे साथियों करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए 43 देखते हैं, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, जो महान शासक हुआ अशोक, कह रहे हैं कि वो किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो वो प्रभावित हुआ था किससे, उपगुप्त से, है ना। करेक्ट आंसर होगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, स्थापित हो गया है ना। तो ये आपका कहाँ पर है, इटावा में है। करेक्ट आंसर डी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कई बार आप लोगों ने इसको किया होगा। 45 देखते हैं, अक्टूबर 2023 में किन दो देशों के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2023 का आयोजन किया गया था। ठीक, तो सैन्य अभ्यास भी आपके काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और ये कई दफ़े पूछ लिए जाते हैं ना, कई बार इनको पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा संप्रीति सैन्य अभ्यास है वो भारत के बीच में और किसके बीच में, आपका बांग्लादेश के बीच में हो रहा है ना। संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये भारत और बांग्लादेश का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि जो है वो कह रहे कि अन्य से भिन्न है। तो चलिए देखते हैं, कार्य पहला है हमारा कार्य। ठीक है, तो हमारी जो राशियाँ होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक तो होती है आपकी सदिश राशि और दूसरी होती है अदिश राशि, है ना। सदिश और अदिश, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, है ना। ये तो बताना है यहाँ पर, कह रहे हैं कि भिन्न कौन सी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है, सी, है ना। बल, बल जो है हमारा वो इसमें भिन्न है। ठीक है, बल जो है वो कैसा है हमारा, भिन्न होता है ना, यहाँ पर भिन्न है। ठीक, तो बल जो है कैसी राशि है, बल है जो वो कैसी है, अदिश राशि है ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47 देखते हैं कि नवंबर 2023 में कौन सी कंपनी नागरिक उन्नयन महानिदेशालय DGCA से अस्थायी ड्रोन लाइसेंस पाने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई है। पहली ड्रोन कंपनी बन गई है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका हमारा वो है क्या, थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स। थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम करेक्ट आंसर हो गया मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी। 48, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला आपका कौन सा है, तो वो है इटावा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है मेरे साथियों वो करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इटावा जो है आपका कहाँ पर स्थित है, यह यमुना नदी और चंबल नदी जो है उसके बीच में स्थित है। ठीक है, तो ये काफ़ी जो है अवनलिका अपरदन से प्रभावित है। आगे बढ़ते हैं। 49, मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो मैग्नेटाइट जो है वो किसका, Fe3O4। ठीक, Fe3O4 लोहे का अयस्क है ना मैग्नेटाइट। ठीक, और मैग्नेटाइट को हम लोग सबसे बेस्ट क्वालिटी का लोहा मानते हैं। सबसे उत्तम क्वालिटी का जो है वो लोहा कौन सा होता है, वो होता है हमारा मैग्नेटाइट, है ना। ठीक, मैग्नेटाइट लोहा जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक, सबसे अच्छा अयस्क माना जाता है और इसमें लगभग आपका 72% तक जो है क्या है, आयरन इसमें निकलता है। 50वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर बैट जो है वो कह रहे कब लागू हुआ था, यूपी में। तो यूपी में बैट जो लागू हुआ था वो हुआ था वर्ष 2008 में। कब हुआ था, वर्ष 2008 में। राइट आंसर होगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी। चलिए 51 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। ठीक, तो चलिए मूल कर्तव्य जो है वो आपके भाग 4 में है, बिल्कुल सही बात है, 4 में है हमारे। और राज्य जो है वो भाग 6। ठीक,
भारत का महान न्यायवादी कह रहे हैं कि भाग 13, ये जो है भाग 13 में नहीं है। भारत का न्यायवादी महान्यायवादी की जो बात है ये हमारे जो है भाग 5 में है ना, भाग 5 और आर्टिकल आपका 76। तो सी यहाँ पर हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो गया, ये आपका सुमेलित नहीं है। 52, किस भारतीय अभिनेता को लीजेंड्स लीग क्रिकेट 2002 का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किस भारतीय अभिनेता को लीजेंड्स लीग क्रिकेट 2002 का जो है एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? हालांकि ये क्वेश्चन जो है पुराना है तो इसका कोई उद्देश्य नहीं है आने का, फिर भी बता देता हूँ। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई 53वां देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका मनाया जाता है 8 मार्च को, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और आप नोट कर लीजिए, 2023 का जो विषय था इसका, है ना, थीम थी, वो क्या थी? डिजिट ऑल, है ना, थीम थी डिजिट ऑल, ठीक है। डिजिट ऑल मतलब, डिजिट ऑल का मतलब हो गया इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, है ना। तो ये इसका जो है विषय था। चलिए भाई 54 देखते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी, कौन थी उत्तर प्रदेश की? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये सरोजनी नायडू, है ना साथियों। सरोजनी नायडू जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। 55वां देखते हैं, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। रक्त में क्या नहीं पाया जाता? लौह पाया जाता है, तांबा भी पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, क्रोमियम जो है वो रक्त में नहीं पाया जाता है ना। क्रोमियम जो है रक्त में नहीं पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई 56 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? फास्फोरस का प्रमुख स्रोत जो है वो होता है आपका आलू, कार्बोहाइड्रेट हो गया, है ना। और जो खट्टे फल होते हैं वो आपके खट्टे फल होते हैं आपके विटामिन सी, है ना। यहाँ पर दूध जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, फास्फोरस का प्रमुख स्रोत होगा दूध, है ना। चलिए 57 देखते हैं, उत्तर प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में मतलब कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में इसको बांटा गया है? तो आप लोगों ने यदि हमारे वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन भी आपने कहीं देखा ही होगा। 9 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 9 कृषि वायु क्षेत्रों में इसको जो है डिवाइड किया गया है उत्तर प्रदेश को, ठीक। चलिए 58, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? भाई काफ़ी, ये जो मंदिर है एक अपने आप में क्या है, एक नज़ीर है, जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक नज़ीर है। इसके ऊपर जो शिखर होता है तो इसका शिखर ऐसा नहीं है ना, ये ऐसा कुछ करके है शिखर, और इस शिखर में इसके ऊपर ना एक जो है कोई मैग्नेटिक आपका बॉल रहता था, बॉल लाइक, जो कि अपने आप, ठीक है, हवा में घूमता रहता था। तो इस जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये लगभग आपका 13वीं शताब्दी के आसपास, है ना। 13वीं शताब्दी के आसपास ये बनाया गया था, और इसको जो बनाया था वो बनाया था नरसिंह देव वर्मन ने, ठीक है। इनके द्वारा इसको बनवाया गया था। तो साथियों करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई 59 देखते हैं, राजतरंगिणी के लेखक कल्लड़ के समय शासक था, ठीक है। राजतरंगिणी जो है पुस्तक है ये कल्लड़ ने लिखी थी, तो उस समय जो शासक था वो कौन था? वो जयसिंह था। करेक्ट आंसर हो गया क्या? ऑप्शन नंबर ए। साथियों जयसिंह जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। चलिए भाई, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? 60वां क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी यहाँ पर आपकी किसकी? आईपीएस वगैरह की ट्रेनिंग होती है ना, आईपीएस वगैरह की यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। तो इसका जो पूरा नाम है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, और जो कि स्थित है हमारी हैदराबाद में, है ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
हैदराबाद में स्थित है। ठीक, चलिए 61, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है हमारा भाग 4। ठीक है, भाग 4। और आर्टिकल कौन सा है? तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्णन मिलता है वो कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक है ना, कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। चलिए भाई, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है प्रतापगढ़ में। सी जो है मेरे साथी वो यहाँ पर करेक्ट हो गया। चलिए 63 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? महाभियोग करने के लिए कह रहे हैं कि मतलब महाभियोग जो है वो महाभियोग की प्रक्रिया होती है जो राष्ट्रपति के खिलाफ। आपका आर्टिकल 61 में इसके बारे में कहा गया है। तो इसमें किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो इसमें आपका जो लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद के जो दोनों सदन होते हैं उनकी जो है उनकी अनुशंसा अनिवार्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, तो भारत की जो प्रथम राजभाषा है ये भारत और यूपी की कहें तो हमारी हिंदी है। ठीक, लेकिन यूपी की जो द्वितीय राजभाषा है वो हमारी उर्दू है। ठीक, तो उर्दू को राजभाषा के बारे में जो है घोषित किया गया था राजभाषा वो 1989 में। ठीक है, करेक्ट आंसर जो है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक, चलिए 65 देखते हैं। सिक्सटी 65 है कि निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? कई बार इसको सॉल्व किया है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में। ठीक, तो ये हमारा लखनऊ में ये स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 फरवरी 1962 में, ये इसकी स्थापना हुई थी। चलिए 66 देखते हैं। भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें कौन सी हैं? भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें कौन सी हैं? ठीक, भारत की पूछी जा रही हैं। तो प्रमुख वाणिज्य फसलें हमारी कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 67 देखते हैं। हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? कह रहे हैं कि हैजा के रोगाणु की जो खोज है वो किसने की थी? तो करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर साथियों कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट कोच ने। राइट आंसर क्या हो गया? हैजा के रोगाणु की जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। ठीक, चलिए 68, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो ये स्थित है हमारा नर्मदा नदी पर। ठीक है, नर्मदा नदी पर ये बांध आपको मिल जाएगा। ठीक, और ये बांध जो है वो भारत का तीसरा सबसे ऊंचा, ठीक है, भारत का तीसरा सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध है ना। चलिए 69 है कि जोजिला दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा जोड़ता है किसको किससे जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए 70वां क्वेश्चन, बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? बांग्लादेश किस से साझा नहीं करता है? तो बांग्लादेश असम से करता है, त्रिपुरा और मेघालय से करता है, झारखंड से इसकी सीमा जो है टच नहीं करती है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। साथ ही आपका पश्चिम बंगाल से भी इसकी होती है ना, बांग्लादेश की। ठीक, चलिए 71, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था शहादत खां। करेक्ट आंसर हो गया मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी, शहादत खां। 72, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं दोस्तों? राइट आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी,
अरविंद घोष। ठीक है, क्या हो गया साथियों, करेक्ट आंसर जो होगा हमारा अरविंद घोष होता है। क्वेश्चन जो है 73 देखते हैं। हड़प नीति जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, कह रहे हैं कि किसने दिया था। हड़प नीति जो है वो किसने शुरू करी थी, तो ये जो है वो लॉर्ड डलहौजी की है ना, लॉर्ड डलहौजी की ये नीति है। राइट आंसर होता है साथियों ऑप्शन नंबर सी, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो क्या है, मिलिंद पन्हो है, क्या है भाई बताइए क्या है। तो मिलिंद पन्हो जो है वो एक ग्रंथ है, कौन सा, पाली ग्रंथ है। करेक्ट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर सी। और अंतिम क्वेश्चन 75वां क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। तो आखिरी क्वेश्चन तो दोस्त बता ही दीजिए, कमेंट जरूर करिए कि कौन है। मैं तो आपको बता ही देता हूँ, पृथ्वीराज विजय का जो लेखक है वो है जयानक। कौन है, जयानक जो है मेरे साथियों वो करेक्ट आंसर है। ठीक, तो आप लोग बताएंगे कि सेशन आपको कैसा लगा है। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। कल फिर मिलेंगे एक और नए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद।